हे भगवान, क्या मेरे ही भाग्य में यह लिखा था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार नाश होकर जाऊं? शोक सूर्य वंश की समाप्ति तक कलंक का टीका क्या मेरे ही माथे पे लगना था? हे प्रभु, आपके भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं है, परंतु यह मेरा प्रारब्ध है। महाराज, आप चिंतित जान पड़ते हैं। कृपया मुझे भी कुछ ज्ञात हो। दुखी हो रहा मंत्री मुझे है शोक अति भारी। दुखी हो रहा मंत्री मुझे है शोक अति भारी। कहूँ क्या है सखा तुझसे दशा जैसी हमारी है। दुखी हो रहा मन हो रहा मंत्री मुझे हो गया भारी। दुखी हो रहा मंत्री मुझे हो गया भारी। कहूँ क्या ऐसा था तुझसे दशा जैसी हमारी है। हे सखा, कहिए महाराज। सुनो। अवस्था आ गई चौथी नहीं संतान देगी। अवस्था आ गई चौथी नहीं संतान देगी। नहीं पूछे होने की आशा। ये सखा, अवस्था आ गई चौथी नहीं संतान देगी। अवस्था आ गई चौथी नहीं संतान देगी। नहीं पूछे होने की आशा। दशा यहाँ वो पे भारी है। मंत्री जी, आप मेरी चौथी अवस्था आ गई है, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं देखी।
राज्यभार किसके ऊपर छोड़ूं, यही चिंता मन में व्याप्त है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली और प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। अपने कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनकी सहमति लेनी चाहिए। अच्छा मंत्री जी, शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल, द्वारपाल। गुरु वशिष्ठ जी को बुला लाइए। जो आज्ञा महाराज। ऋषिवर प्रणाम। आयुष्मान राजन। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान। बता दो मुझको है मेरे राजन, बता दो मुझको है मेरे राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है। हुआ ये चेहरा उदास क्यों है, हुआ ये चेहरा उदास क्यों है। राजन, हुआ ये चेहरा उदास क्यों है, हुआ ये चेहरा उदास क्यों है। कहो तबीयत का क्या है हाल। राजन, कहे ऋषिवर। आपकी यह हालत देखकर तमाम राज्यसभा का दिल बैठा जा रहा है और हर एक अपने विचार के घोड़े दौड़ा रहा है। महाराज, कहिए आपके चेहरे पर यह उतार चढ़ाव का क्या कारण है। क्या कहूँ है गुरु जी मैं अपनी व्यथा, क्या कहूँ है गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम सता रहा।
को औलाद का गम सताता रहा। हे ऋषिवर, हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे, हर तरह से हुई ना उम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा। हे ऋषिवर, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी। अब अवस्था बुढ़ापे की आने लगी, अब अवस्था बुढ़ापे की आने। हे ऋषिवर, यदि हो जाता घर में भी एक पुत्र, यदि हो जाता घर में भी एक पुत्र, तो उजड़ता नहीं आवाज मेरा घर। गुरुजी, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, परंतु एक चिंता मेरे मन में व्याप्त है। आप आयु का भी अंतिम भाग व्यतीत होते जा रहा है, परंतु अभी तक मैं अपनी असली दौलत से खाली रहा। यदि एक भी पुत्र हो जाता, मेरा हृदय संतृप्त हो जाता, परंतु किसी ने सच ही कहा, चांद चढ़े सूरज भये दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर अंधियार। महाराज, सचमुच आपकी यह चिंता उचित है। वह घर नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बालक खेलता हुआ दिखाई न देता हो। संतान जीवन का सहारा होता है और आंखों का तारा होता है। इस प्रकार निराश न होना चाहिए। उस दयालु को दया करते हुए देर नहीं लगती। आप श्रृंग ऋषि जी को बुलाइए और आप पितृष्ट यज्ञ की तैयारी कीजिए। महाराज, गुरुजी का कहना सत्य है। अब शीघ्र ही यज्ञ का प्रबंध करना चाहिए। मंत्री जी, आप जाइए और जिस तरह से भी हो सके श्रृंगी ऋषि जी को लाइए। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य है।
बहुत दिन व्यतीत हो गए, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए। महाराज प्रणाम। आयुष्मान। जी प्रणाम। आयुष्मान। महाराज मंत्री जी श्रृंग ऋषि जी के साथ द्वार पर पधारे, आपको खबर देने को भेजा है। आज्ञा हो तो उन्हें बुले लाऊं। जब तक क्या श्रृंगी ऋषि जी पधारे हैं? हाँ महाराज, वह द्वार पर विराजमान है। बहुत अच्छा, मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। राजन, मैं भी आपके साथ चलता हूँ।